मेरा नाम पीट है। मैं FBI का एक एजेंट हूँ। उस दिन मैंने मेट्रो में कुछ अजीब देखा। एक आदमी ने हुड पहनकर चुपचाप अपना बैकपैक अपनी सीट के नीचे रख दिया। जैसे ही ट्रेन रुकी वह जल्दी से उतर गया। एक एजेंट होने के नाते मैं तुरंत जांच करने गया। जब मैंने बैग खोला तो उसके अंदर एक बम मिला, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि इसे निष्क्रिय कैसे किया जाए। मैं बस इतना कर सकता था कि हताहतों की संख्या कम करूं, इसलिए मैंने इमरजेंसी ब्रेक खींच दिया। यात्रियों में तुरंत अफरा तफरी मच गई। डर के मारे वे अपनी सारी समझ खो बैठे। मैंने देखा कि एक माँ और बेटी पीछे छूट गईं। बिना किसी हिचकिचाहट के मैं दौड़ कर गया, छोटी बच्ची को पकड़ा और दोनों को सुरक्षित बाहर ले गया। जैसे ही हम ट्रेन से कूदे, हमारे पीछे एक विस्फोट हुआ। सौभाग्य से लड़की को कोई चोट नहीं आई थी। धुंधली नजरों के बीच मैंने ट्रेन का नंबर देखा, वही नंबर जो बाद में एक अहम सुराग बन गया। जब पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की तो उन्होंने पुष्टि की कि मेरे दिमाग को गंभीर चोट आई थी। पुलिस लाइन के बाहर भीड़ भरी हुई थी और तभी मैंने उसे देखा, वह हुड पहने आदमी जो भीड़ में छिपा हुआ था। जब उसने देखा कि मैं उसे देख रहा हूँ तो वह तुरंत मुड़ा और भाग गया। मैंने तुरंत उसका पीछा किया, लेकिन जब मैं एक संकरी गली में दौड़ा तो वह अचानक गायब हो गया। मैंने अपनी बंदूक उठाई और इलाके की तलाशी ली। अचानक उसने मुझ पर घात लगाकर हमला किया। उसी पल मैंने उसकी कमर पर एक टैटू देखा, फिर वह दोबारा भाग निकला। मैंने पीछा करने की कोशिश की, लेकिन चौराहे पर एक कार ने मुझे टक्कर मार दी और मैं बस उसे गायब होते हुए देखता रह गया। 1 साल बाद भी मैं हर दिन शाम 5 बजे ही जागता था। मुझे एक खास काम सौंपा गया था, व्हाइट हाउस में नाइट शिफ्ट में काम करना। ये पद केवल इसलिए था क्योंकि चीफ ऑफ स्टाफ फेयर ने मुझे बचाने के लिए कड़ी मेहनत की थी। सबवे बम धमाके के बाद कई लोग मानते थे कि मैं ही उसका मास्टरमाइंड था। शुक्र है फेयर हमेशा मेरी तरफ से खड़े रहे। मेरा कार्यस्थल एक अंधेरा सा छोटा कमरा था। मुझे हर समय फोन के पास रहना पड़ता था। अगर फोन बजता तो इसका मतलब था कि कुछ बड़ा हो रहा है। एक रात अचानक फोन बज उठा। ओह हाँ बोलिए। ये एक नाइट एक्शन है। 10 बजे का दरवाजा खुलता है। आग। महिला की घबराई हुई आवाज से पता चला कि उसके चाचा और चाची की अभी अभी हत्या कर दी गई थी। ये सब होने से पहले उसके चाचा ने उसे यह नंबर दिया था और कहा था कि अगर कभी खतरा हो तो वह इस पर कॉल कर सकती है। मैंने जल्दी से उसका पता पूछा और पुलिस को सूचित किया, लेकिन तब तक हत्यारा उसके घर पहुंच चुका था। उसका नाम रोज था और वह बहुत डरी हुई थी। मैंने उसे ऊपर की ओर भागने को कहा। क्या दरवाजा अंदर से बंद है? हाँ। ध्यान से सुनो, दरवाजा बंद कर लो, उसे बंद कर दो, लेकिन कमरे के एक तरफ मत जाना, समझी? मेरा असली मकसद हत्यारे को गुमराह करना था ताकि पुलिस को और समय मिल सके। रोज ने दरवाजे के पास आईना रखा। हत्यारे ने देखा फोन गायब है। उसे यकीन हो गया निशाना ऊपर है। जैसा सोचा था वह पहले बाथरूम की ओर झपटा और गुस्से में दरवाजे पर धमकाने लगा। मैंने रोज से फुसफुसाकर कहा वह बिल्कुल न हिले, लेकिन हत्यारे ने चालाकी समझ ली और फिर बेडरूम की ओर मुड़ गया।